नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक दुखद घटना सामने आई है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ देखने को मिली है। कल रात 9 साढ़े 9 बजे के बीच ये भगदड़ हुई है, जिसमें 18 से 20 जानें गई हैं। और ये इस बार स्टैम्पेड की ये दूसरी घटना है महाकुंभ मेले में। इतनी भारी भीड़ दिल्ली में जमा हुई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हो किस तरह से रेलवे स्टेशन का बुरा हाल हो चुका था। हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचने की आशा में थे। एक्चुअल में हुआ कि वीकेंड यानी कि शनिवार, रविवार को छुट्टियां थी। रविवार को छुट्टियों के कारण सारे लोग ने सोचा कि चलो एक बार घूम आते हैं। इस कारण से भीड़ बढ़ गई। और ये ऐसी भीड़ थी जो शाही स्नान के बाद इतनी देखने को मिलती है। शाही स्नान तो लगभग 1-2 और बचा होगा, लेकिन उसके बाद इतनी भीड़ सिर्फ इसलिए कि वीकेंड है, निकल पड़े लोग। और इसी वजह से एक घटना देखने को मिली है रेलवे स्टेशन पर। चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये घटना हुई। तो चर्चा में क्यों है? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:30 बजे भगदड़ से 18 लोगों की मौत हुई। इसमें 14 महिलाएं, और ये महिलाएं ज्यादा देखने को मिलती है इस भगदड़ में। बच्चे, यही दो लोग ज्यादा शिकार होते हैं स्टैम्पेड का। और भारत में ये स्टैम्पेड आम हो गई है और सरकार को अभी तक कोई रास्ता या सॉल्यूशन नहीं मिला स्टैम्पेड से बचने का। 25 से ज्यादा लोग यहाँ पे घायल हैं। मृतकों को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में लाया गया था। स्टाफ सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर सबों को सीने और पेटे में चोटें थी। उनकी दम घुटने से जान गई। हादसा जो प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। और महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर 4 बजे भीड़ जुटने लगी थी। आपको पता होगा दिल्ली में 16 स्टेशन है, 16 प्लेटफॉर्म है, माफ करिएगा 16 प्लेटफॉर्म है इस जंक्शन पे। तो इसी बीच भीड़ बढ़ने लगी। रात को करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेन लेट हो गई। लेट, ये जो सबसे बड़ा रेलवे का दिक्कत है, लेट लेट से भीड़ बढ़ गई। और जसवदीप के मुताबिक गाड़ी का प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 बदला गया। दोस्तों, ये जो खबरें निकल के आई है कि गाड़ी का प्लेटफॉर्म चेंज किया गया, इसी से भगदड़ मचती है। लोग 14 से 16 की तरफ चले जाते हैं। हादसे की वजह के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। इसमें उत्तर रेलवे के 2 अधिकारी नरसिंह देव और पंकज गंगवार को शामिल किया गया है। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे से सभी सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित करने का आदेश दिया है। और इसी से पहले कुछ समय पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में भी भगदड़ हुई थी। 30 लोगों की मौत हो गई। वहीं 10 फरवरी 2023 को कुंभ के दौरान प्रयागराज 2013 में प्रयागराज स्टेशन पर भी भगदड़ मची थी और उसमें 36 लोग मारे गए थे। तो यह स्टैम्पेड की घटना है, हमारे यहाँ आम हो गई है और सरकार पता नहीं क्या कर रही है। दिल्ली इसकी गवाह है। यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी देखने को नहीं मिलती है यहाँ इस कंडीशन को ठीक कर सके। ये देखिए कुछ इस तरह से नजारा, ट्रेनों में भेड़ बकरी की तरह लोग लादे जा रहे हैं। और क्या पता लोगों को सिविक सेंस क्या हो गया है। मतलब कि नहाना है तो जान हथेली पर लेकर के, ये कहाँ की मूर्खता है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। सनातन धर्म अपना चरम स्थिति पर है, इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ, नहाने से पुण्य की प्राप्ति होती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने जान जोखिम, बच्चों का क्या हाल हो रहा है। और इसकी जो स्टैम्पेड की घटना देखने को मिलती है इससे, ये देखिए एम्बुलेंस। तो ये जो बातें हैं ये हमें विचलित करती है, ये तस्वीरें हमें विचलित करती है। इतने बड़े देश में ये हो क्या रहा है, तो कैसे हुआ, इस पर बात करते हैं। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। यानी प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी,
2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी और इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर थी, है ना? यानी कि ये भुवनेश्वर और स्वतंत्रता सेनानी ये दोनों ट्रेन लेट थी और दोनों का जो भीड़ था वो प्लेटफॉर्म 14 पर था। और जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहाँ पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आ रही है। ये जो ट्रेन है भुवनेश्वर राजधानी ये 16 पे आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भाग गई और यहाँ पर देखने को मिलता है कि हादसे में 18 लोग की मौत हो जाती है। तो प्लेटफॉर्म 14 से भागकर लोग 16 की तरफ जाने लगे। भीड़ आमने-सामने आ गई, कुछ लोग जमीन पे गिर पड़े, लोग उन पर चढ़ के निकल गए और इसी हादसे में 18 लोग की मौत हो जाती है। भेड़ बकरी की तरह लोग लादे जा रहे हैं ट्रेन में, लद जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि इस महाकुंभ में 50 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन पूरे 44-45 दिन की पूरे जर्नी में 50 करोड़ लोगों की आने की बात थी, लेकिन इस तो अभी ही शनिवार की खबर थी कि 50 करोड़ लोग यहाँ पर डुबकी लगा चुके हैं। सोचिए, अभी समय बाकी है, 10 दिन 12 दिन बाकी अभी है। सोचिए कितने लोग जाएंगे। ये कुछ तस्वीरें हैं, देखिए इस तरह से चप्पल, कपड़े, मोबाइल, ये लोग जो है देखिए क्या मैनर है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ के लोगों को क्या हो गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बातचीत में एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि भीड़ नियंत्रण से बाहर थी, लोग फुटब्रिज पर जमा थे और इतनी बड़ी भीड़ देख उम्मीद नहीं थी कि इतना आएगा। उन्होंने कहा रेलवे स्टेशन पे इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी, त्योहार के दौरान भी नहीं। प्रशासन के लोग यहाँ तक कि एनडीआरएफ के जवान भी वहां मौजूद थे, लेकिन जब भीड़ सीमा से अधिक हो गई तो उन्हें नियंत्रित करना संभव नहीं था। तो कुछ यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी बोलते हैं इस बात को। और एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने अराजकता का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रेन की प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा की के बाद भीड़ दोनों तरफ से आ गई, इससे भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था और ये घोषणा की गई थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आने वाली ट्रेनें अब प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आएगी, इसलिए भीड़ दोनों तरफ से आ गई और भगदड़ मच गई। तो कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया, लोग खींच रहे हैं, लाश को निकाल रहे हैं, डेड बॉडी को निकाल रहे हैं, खींच खींच के बच्चे। एक बच्चे की घटना है कि एक बच्चे के बारे में है कि वो उसका गला दब जाता है, गला दबने से उसकी मौत हो जाती है। ट्रेन लेट होने से बिक गई 1500 जनरल टिकटें। एक और कारण हो कि ट्रेन जब लेट हुई तो यहाँ पर जनरल टिकटें जो आमतौर पर लोग टिकट खिड़की से खरीदते हैं, तो 1 घंटा में यहाँ पर 1500 जनरल टिकट बिक गई। घटना 10 बजे करीब हुई और लोग प्रयागराज जा रहे थे, तो ट्रेन में प्रस्थान में देरी के कारण यहाँ 1500 जनरल टिकटों की बिक्री और स्थिति को बिगाड़ देता है, भीड़ को और बढ़ा दिया। और जब स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई तो इसके बाद जनरल टिकट वाले भी बढ़ते गए और इसके बाद अफरा-तफरी मच जाती है। कंफर्म डिब्बे वाले भी कंफर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस सके। ये पूरे देश से देखने को मिला है, पूरे देश शनिवार की जो स्थिति पूरे देश में, बिहार के पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, दिल्ली भरा पड़ा था। लोग छूट रहे हैं, गिर रहे हैं, सामान गिर रहा है, लेकिन जाना है। बूढ़े ट्रेन के गेट पे लटक के जा रहे हैं। कैसा ये माजरा है कि कंफर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस सके। प्रयागराज जा रहे प्रमोद चौरसिया के यात्री ने बताया कि मेरे पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का स्लीपर टिकट था। इतने भीड़ थी कि कंफर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस पा रहे थे और इतना धक्का मुक्की थी कि भीड़ से हम जैसे तैसे भीड़ से बाहर निकल सके। ट्रेनों कैंसिल और लेट होने से भीड़ बढ़ गई। यहाँ पर ट्रेन कैंसिल और लेट होने से भीड़ बढ़ जाती है। 2 ट्रेनें पहले से देरी चल रही थी, कुछ रद्द कर दी गई थी, इसलिए ट्रेन में बेतहाशा भीड़ हो गई। और मैंने जिंदगी में इस बार जो धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिंदगी में इतना भीड़ मैं देखा, मैंने खुद 6-7 महिलाओं को स्टेशन पर ले जाते हुए देखा है। महिलाओं और बच्चों सबसे ज्यादा शिकार होते हैं स्टैम्पेड में।
रेलवे अधिकारी का बयान आता है कि सीढ़ी पर यात्री फिसल गए जिससे हादसा होता है। नॉर्थ रेलवे के अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा, कल जब ये दुखद घटना घटी उस समय पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी और जम्मू की ओर जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति 15 पे खड़ी थी। इस दौरान 14-15 की ओर आ रहा एक यात्री सीढ़ी पर फिसल कर गिर गया। उसके पीछे खड़े कई यात्री उसकी चपेट में आ गए और दुखद घटना घटी। कोई भी ट्रेन रद्द नहीं की गई, ना ही प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव किया गया। और ये रेलवे अधिकारी द्वारा बयान आ रहा है। घटना की कमेटी की जांच की जाए, कमेटी बैठाई गई, जांच की जा रही है। क्या-क्या लोग बोल रहे हैं। संबंधित तो बता रहे हैं कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म संख्या चेंज किया गया और यहाँ पर रेलवे अधिकारी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी ट्रेन ना ही रद्द की गई, ना ही प्लेटफॉर्म में कोई बदलाव किया गया। और दिल्ली में आम तौर पर देखने को मिलता है कि प्लेटफॉर्म में बदलाव किया जाता है। ये कुछ ट्वीट्स नरेंद्र मोदी और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव के द्वारा होता है। धड़ाक-धड़ाक ये लोग ट्वीट करते हैं। Situation is under control at New Delhi railway station. Police force and RPF have arrived. Injured have been taken to the hospital. हाँ, हॉस्पिटल तो ले जाया जाएगा। स्पेशल ट्रेन रन किया जा रहा है इस मैनेज सडन रश को मैनेज करने के लिए। Distressed by the stampede at New Delhi railway station, my thoughts are with all those who have lost their loved ones. ये नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है। सदैव संवेदना व्यक्त करते हैं ये। और ये कुछ राशि घोषणा की गई है इंजर्ड लोगों को और मृतकों के लिए। तो यहाँ पर अखिलेश कुमार यादव जी का बयान आता है कि इसको 44 दिन 45 दिन का जो है इसको बढ़ा करके 75 दिन कर देना चाहिए, 76 दिन कर देना चाहिए ताकि लोगों को और टाइम मिले, लोग और आ सके। तो बयानबाजी चल रही है, लोग शिकार हो रहे हैं, लोग के पास भी मैनर नहीं है, ट्रेनें तोड़ी जा रही है, एसी बोगी का बुरा हाल हो चुका है। रिजर्वेशन कराओ ना कराओ, सब चलो फ्री में भर-भर के ट्रेनें निकल रही है। रेलवे ने थाम के रखा है बात को, लोगों को पहुँचाने का जिम्मा है, लेकिन लोग जो है मान नहीं रहे हैं, भेड़-बकरी की तरह लादे जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो स्टैम्पेड की घटना देखने को मिलेगी ही। योगी जी का भी बयान आता है। ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें विचलित कर सकती है। पता नहीं कितने लोगों की जान गई। देखते हैं क्या होता है अब आगे, क्या जांच कमेटी यहाँ पर बात को सौंपती है, क्या हुआ एक्चुअल में, सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रख लिया गया है। तो इसी तरह से आप लोग से निवेदन है कि आप अपने घर में रहें, जहाँ भी रहें, घर में रहें, ना ही जाए तो बेहतर है। जाना खतरे से खाली नहीं है अभी। फिर से महाकुंभ आएगा, नहीं आएगा, इसकी चिंता नहीं है। जान सबसे बड़ी प्यारी है, आपके पीछे आपके परिवार है। एक एक भी अगर चिराग बुझता है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सिविलियंस को। इस बात का ध्यान रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, अफवाहों में ना आए। बोला जाता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम वहीं जाएँगे तो वहाँ पर आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इस बात को समझें, भेड़-बकरी की तरह ना ही लदे तो ठीक है। ट्रेन तोड़े जा रही है, शीशा, एसी बोगी तोड़े जा रही है। बहुत सारी घटना देखने को मिली है। कोई फ़ायदा नहीं इससे होने वाला है। हम अपने देश का खुद नुकसान कर रहे हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।